हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वेल जनरेटर। स्वागत है आपका आपके चैनल वेल जनरेटर में, जहां हम करेंगे डिस्कस मार्केट के वीकली अपडेट के बारे में और देखेंगे निफ्टी का क्या व्यू बन रहा है और नेक्स्ट वीक हमें क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। जैसा कि हमने लास्ट वीकली अपडेट में डिस्कस किया था, मार्केट बेहतरीन ट्रेंड में चल रही थी और एक्सपेक्टेड टारगेट जो हमारा था हाई लेवल का वो था हमारा 26,600 का, बट मार्केट वहां तक नहीं गया। मार्केट ने लास्ट जो मूवमेंट दिखाया हमें, मार्केट आपका गया कहाँ तक गया, लास्ट हाई यहाँ, और वहां से मार्केट ने ड्रॉप डाउन हो गया। अब ये जो सडन हुआ, जो प्रोबेबिलिटी थी और जो पैटर्न बन रहा था उसके अकॉर्डिंग अप ट्रेंड बढ़िया चल रहा था और मार्केट एक अच्छे खासे फिगर तक पहुंच चुका था। बट तभी ट्रम्प के स्टेटमेंट और अनसर्टेनिटी के साथ मार्केट ने रिएक्शन दिया और मार्केट में कंटिन्यूअस हमें फॉल देखने को मिला। और अभी जो मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी हुई है, ट्रम्प का 500% टैरिफ लगाने की जो बात न्यूज आई है, उसके कारण मार्केट में एक पैनिक बना हुआ है और इसके साथ ही एफआईआई कंटिन्यू सेलिंग कर रहे हैं, जिसके कारण मार्केट में एक प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो बट ये क्या जो प्रेशर है कंटिन्यू रहने वाला है नेक्स्ट वीक की, यहाँ पे हमें रिकवरी देखने को मिलेगी। बहुत ही सिंपल एनालिसिस करेंगे और बहुत बेसिक चीज को ऑब्जर्वेशन हम देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी लग रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन किया हुआ है। तो इस चार्ट देख के हमें क्या दिखता है, चार्ट अगर हम देखें तो बेहतरीन रेड कैंडल बना हुआ है और वीकली में देखें तो बड़ा सा रेड कैंडल हमको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, जो देखने में सबको डरा रहा है और बोल रहा है कि मार्केट गिर सकता है। बट यहाँ पे बहुत छोटी और बेसिक चीजें जिसकी अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे हमें एक टर्निंग पॉइंट दिख रहा है, जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जैसे अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम इसको ओपन किया हूँ तो एक सपोर्ट आपका वीकली दिख रहा है। ओरिएंटल यहाँ पे हम लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे आपको वीकली सपोर्ट पे ही मार्केट आके रुका हुआ है और यहीं पे रिएक्शन दिया और यहीं पे क्लोजिंग हुई, जस्ट इसके ऊपर क्लोजिंग हुई। मार्केट इसके नीचे नहीं जा पाया, मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग हमको दिखाया है, मार्केट इसके ऊपर ही क्लोज हुआ है, इसके ऊपर नीचे नहीं रुका है। ये एक पॉजिटिव साइन है मार्केट के लिए। इट मीन्स जब तक ये प्रीवियस डे का जो लास्ट वीक का लो है इसको ब्रेक नहीं करता, मार्केट में फर्दर फॉल आने का कोई भी चांस नहीं और फर्दर पैनिक बनने का कोई चांस नहीं है। अगर ये जो वीकली सपोर्ट है इसके ऊपर चल रहा है तो डेफिनेटली मार्केट में रिकवरी आएगी और ऊपर का मूवमेंट आने वाला है। ये बहुत ही बेसिक चीज है। तो इसकी जो वैल्यू हमें दिख रही है, ये वैल्यू आपको कितनी आ रही है, ये वैल्यू आ रही है 25,660। मीन्स अगर 25,660 के ऊपर मार्केट रहता है तो उसमें डेफिनेटली रिकवरी मोड अपने को देखने को मिलने वाला है इसके अकॉर्डिंग, चार्ट के अकॉर्डिंग। अगर मैं ये वापस ये देखिए, अभी जब जैसे ही हमने यहाँ पे एक चैनल ड्रॉ किया तो मुझे क्या दिख रहा है कि ये जो अभी आपको दिख रहा है जो हमने चैनल ड्रॉ किया वो एग्जैक्टली इस चैनल पे आकर ही रुका है। एक तो ये वीकली का या वो जो लास्ट स्विंग हाई है उसके सपोर्ट पे ये रुक रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, चैनल को हम ड्रॉ करते हैं तो ये जो चैनल बन रहा है पैरेलल उसी के लाइन पे रुका हुआ। इट मीन्स बहुत ही क्रूशियल और एकदम क्रिटिकल जंक्शन पे मार्केट है। तो यहाँ से मार्केट रिवर्सल नहीं ले सकता, ये कहना बिल्कुल भी गलत है। मार्केट डेफिनेटली यहाँ से रिवर्सल ले सकता है और बहुत ही बेहतरीन चांस है। इसमें अगर हम बियरिश बने हुए हैं या हमने शॉर्ट पोजीशन बनाई हुई है तो हमें ये देखना है कि मंडे को मार्केट क्या इस लाइन के नीचे ओपन हो रहा है या इसके ऊपर ओपन हो रहा है। अगर इसके ऊपर ओपन हो रहा है तो हमें अलर्ट रहने की जरूरत है, मार्केट में शार्प रिकवरी आ सकती है। और अगर इसके नीचे ओपन होता है तो देन द चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाए तो यहाँ पे पैनिक बढ़ सकता है और मार्केट फर्दर फॉल आ सकता है। अगर मार्केट यहाँ से रिकवरी दिखाता तो डेफिनेटली ऊपर साइड की तरफ मूव होगा, लेकिन अगर मार्केट नीचे की तरफ जाता तो कहाँ तक जा सकता है उस चीज को हम यहाँ पे देखते हैं। तो मार्केट यहाँ से कहाँ तक जा सकता है बताता हूँ। तो यहाँ पे एक नीचे की ट्रेंड लाइन दिख रही है जहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है, जिसकी वैल्यू अगर मैं नेक्स्ट डे पे बात करता हूँ तो ये वैल्यू आ रही 25,125 के आसपास वैल्यू आ रही है। 25,125 की वैल्यू आ रही है जो कि बहुत ही नीचे है फिलहाल के लिए। 25,125 आ रहा है जो कि बहुत ही नीचे की वैल्यू है। तो फिलहाल अभी डायरेक्ट वहां नहीं आएगा। तो उसके अलावा यहाँ पे और भी चीज है जिसे हमें ऑब्जर्व करना है। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ करते हैं यहाँ पे तो
ठीक है। ये जो यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ था, ठीक है, इसका यहाँ ब्रेकआउट हुआ और प्राइस ऊपर की तरफ गई। तो इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग अगर हम देखते तो हमें जो यहाँ पे वैल्यू आना चाहिए था हमारा, वो वैल्यू कितना आना चाहिए था उसके अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा वैल्यू आना चाहिए था 27,000 का वैल्यू आना चाहिए था उसके अकॉर्डिंग, बट निफ्टी वहां तक रीच नहीं करी। वहां से फिर से एक डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है और अभी प्राइस नीचे आई। तो प्राइस नीचे में कहाँ से सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है? जो सपोर्ट हमको दिख रहा है प्राइस नीचे को, वो दिख रहा है 25,150 के आसपास का सपोर्ट हमें दिख रहा है। बट उसके अलावा यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि एक क्रूशियल जंक्शन पे जहाँ से मार्केट रिवर्सल ले सकता है। तो मंडे के लिए मेजर जो हमारा पॉइंट बना हुआ है कि क्या मार्केट 25,660 के ऊपर सर्वाइव करता है कि नीचे सर्वाइव करता है, यही मेजर क्रिटिकल पॉइंट हमारा मार्केट का रहने वाला। अगर मार्केट 25,660 इस वैल्यू के ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली मार्केट में पॉजिटिविटी और मार्केट यहाँ से एक रिकवरी दिखा सकता है। और अगर 25,600 के नीचे ट्रेवल करता है तो डेफिनेटली मार्केट में फॉल कंटिन्यूएशन में आ सकता है। तो नीचे एक और स्टॉपेज है मार्केट में, अगर आप देखें तो नीचे का स्टॉपेज क्या है मार्केट का, अगर मार्केट का नीचे का स्टॉपेज आपको देखना है तो यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की जा सकती है जो मार्केट का नीचे का लेवल आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पे नीचे का जो लेवल आ रहा है, अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो आपका नीचे का लेवल आ रहा है 25,450। तो यहाँ पे जो क्लियर सिनेरियो हमारे पास क्या आ गया है कि यहाँ पे जो आपके पास क्लियर सिनेरियो है 26,660, ये मेक और ब्रेक लेवल बना हुआ है। इसके ऊपर प्राइस दिखती है डेफिनेटली अपसाइड का ओपन है। और अगर 25,660 के नीचे 600 के नीचे अगर प्राइस नीचे जाती है डेफिनेटली डाउन साइड है। जहाँ पे पहला लेवल आ रहा है 25,450 और उसके नीचे हमारा अगला लेवल आ रहा है 25,150। ठीक है, ये तभी फिजिबल है और इसकी पॉसिबिलिटी तभी बनी हुई है जब मार्केट 25,660 के नीचे चलने लगता है तभी। अदरवाइज मार्केट में नीचे कोई भी फॉल नहीं आ रहा है, यहाँ से डेफिनेटली रिकवरी आ रही है मार्केट में। और एक चीज है जो मार्केट को इंडिकेट कर रही है कि रिकवरी कैसे आ सकती है, तो ये मैं एक ऑब्जर्वेशन आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे मैं आपको लगा दिया है, अब आप देखिए बॉलिंजर बैंड लगाने से क्या हो रहा है। आप बॉलिंजर बैंड के नीचे में है, पहले भी नीचे से तो बाउंस किया आपने, यहाँ पे नीचे से तब भी बाउंस किया, यहाँ नीचे आया तब भी बाउंस किया, ठीक है। और पास्ट में चलिए, पास्ट में देखिए आप यहाँ आए तो भी बाउंस किया, यहाँ आए तो भी बाउंस किया, यहाँ आए तो भी बाउंस किया, ठीक है, यहाँ आए तो भी बाउंस किया। मीन्स क्या है कि प्राइस जब बॉलिंजर बैंड के बॉटम लेवल पे आती है तो चांसेस वेरी हाई होते हैं कि वहां से वो रिवर्सल लेती है। तो इट डजेंट मीन्स कि ये हमेशा रिवर्सल लेती है, बट मैक्सिमम टाइम यही होता है। तो पॉसिबिलिटी है यहाँ से कि रिवर्सल लेती है। अगर 660 बचता है तो हम डेफिनेटली ऊपर की तरफ मूवमेंट दे रहे हैं, और अगर 660 के नीचे 660 नहीं बचता है, 600 के नीचे चलते हैं तो हमारा नीचे 25,450 और दूसरा लेवल है 25,150 की लेवल है जहां से डेफिनेटली रिवर्सल मार्केट में आना चाहिए। अदरवाइज 25,660 के ऊपर चलते ही 25,700 के ऊपर मार्केट में क्लियर अप ट्रेंड है जो आपको फिर से 26,000, 26,300, 26,500 की तरफ लेके जाएगा मार्केट निफ्टी का। तो यहाँ पे ये हो गया क्लियर सा साइन आपका। और तो चलिए अब देखते हैं कि मतलब निफ्टी का मेन लेवल क्या है 25,660। अब चलिए बैंक निफ्टी का क्या सिनेरियो बन रहा है उसको देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का जो सिनेरियो आपका बन रहा है, बैंक निफ्टी में भी क्लियर पिक्चर है। अगर बैंक निफ्टी का पिक्चर हम देखें, क्लियर सपोर्ट आपको दिख रहा है। क्लियर बैंक निफ्टी में यहाँ पे जंक्शन बना हुआ है और क्रूशियल लेवल पर की पॉइंट पर बैंक निफ्टी आपको यहाँ पे दिख रही है। तो इट मीन्स की क्या है कि अगर बैंक निफ्टी आपकी जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी के लिए, वो आपका क्रूशियल लेवल है ये, जिसकी वैल्यू कितनी है 59,070। इट मीन्स अगर बैंक निफ्टी एनी हाउ 59,070
इसके ऊपर स्टे करती है तो कोई भी मार्केट में डाउनफॉल नहीं है, इसके ऊपर क्लियर अप ट्रेंड है। और अगर डाउन आती है तो मार्केट नीचे के लिए क्लियर लेवल जो आपको निकल के आ रहे हैं, यहाँ पे आपका ये इंपॉर्टेंट लेवल जो निकल के आ रहा है वो लेवल आ रहा है 58,572 का लेवल है। उसके नीचे एक स्मॉल सपोर्ट यहाँ पे आपका बना हुआ है पास्ट का, जो कि है 58,858। इट मीन्स यहाँ पे जो क्लियर सिनेरियो आपको क्या दिख रहा है, तो मेक और ब्रेक बैंक निफ्टी का जो आपका लेवल है वो है आपका 59,070। इसके ऊपर मार्केट में क्लियर अप ट्रेंड है, कोई भी डाउट नहीं है। इसके नीचे मार्केट में डाउन ट्रेंड आ सकता है। जो पहला लेवल है 58,858, ये एक इम्पोर्टेंट, अगर ये भी डाउन होता है तो जो नेक्स्ट लेवल है वो है आपका 58,570 है, जहां से डेफिनेटली मार्केट में बाउंस आना ही आना चाहिए एज पर द प्राइस एक्शन एंड द लास्ट सपोर्ट लेवल। सो मार्क दिस लेवल एंड डू योर एनालिसिस बिफोर एनी एक्शन। और इसके अलावा हम 2 से 3 चार्ट डिस्कस करेंगे जो ओनली फॉर स्टडी पर्पस है, जो एज पर WG एक अच्छा प्राइस एक्शन और एक अच्छा ऑब्जर्वेशन हमें चार्ट पे नजर आ रहा है, जिसपे हमें ध्यान रखना चाहिए। चार्ट को डिस्कस करने से पहले क्लियर सा इंस्ट्रक्शन है कि ये बाइंग सेलिंग लेवल नहीं है, कोई भी ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर, so this chart is only for alert level and the observation point of view and the study point of view। इस चार्ट को आप अपने स्टडी पर्पस के लिए रखिए और एनालिसिस कीजिए। तो ये इसमें जो हमारा पहला स्टॉक है जिस पे हम एनालिसिस कर रहे हैं, नेशनल एल्युमिनियम का स्टॉक का चार्ट है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था और चार्ट ने बेहतरीन मूवमेंट यहाँ पे दिखाया है। तो अगर हम इसको देखें यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे अगर रिसेंट में देखें तो यहाँ पे एक इवनिंग स्टार बना हुआ था, यहाँ पे एक इवनिंग स्टार बना हुआ था। अगर इसका लो ब्रेक डाउन होता तो यहाँ पे फॉल आने की पॉसिबिलिटी थी, बट ऐसा नहीं हुआ। अभी एक शानदार बुलिश कैंडल बना, इट मीन्स इसमें अभी कंटिन्यूटी बनी हुई है। तो अगर इस चार्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये क्या अभी अपने पूरे टारगेट पे और जाना चाहता है क्या, तो इस पे हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। तो इसके मैं मंथली चार्ट यहाँ पे ओपन करता हूँ। तो जब मैं इसका मंथली चार्ट ओपन करता हूँ तो मुझे क्या दिखता है, अगर यहाँ पे इसने इसका एक कप ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है, उसके बाद प्राइस शानदार ऊपर की तरफ मंथली चार्ट की तरफ जा रही है। तो मंथली चार्ट में कप ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग क्या टारगेट आना चाहिए था, तो अगर यहाँ पे मैं प्राइस रेंज देखता हूँ, जस्ट मिनट, प्राइस रेंज जो बनी थी लगभग ये जो बनी थी इसके अकॉर्डिंग ये, तो इसके हिसाब से जो वैल्यू आ रही है बहुत ज़्यादा वैल्यू आ रही है, ठीक है। बट ये इसके अकॉर्डिंग, अब ये ऐसा क्यों, तो यहाँ पे अगर आप पास्ट में देखोगे तो जो चीज़ें पास्ट में हुई है उसके हिसाब से ही हम डिस्कस कर रहे हैं, नया कोई चीज़ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो ये पास्ट में यहाँ पे अगर हम देखते प्राइस रेंज पास्ट में जब कब का ब्रेक हुआ था तो उसने अपने हाइट को क्लियर पूरा किया। तो इस बार जो हुआ है तो क्या इस बार भी वो अपने हाइट को पूरा करेगी कि नहीं, ठीक है, वो एक देखने वाली चीज होगी। इसमें कोई भी गारंटी नहीं है, अभी न्यूज आ जाएगा कुछ एल्युमिनियम पे और प्राइस नीचे गिर सकती है, ठीक है। इसमें कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ऐसा नहीं कि चार्ट दिखा दिया यहाँ पे प्राइस ऊपर आ जाएगा तो लेके बैठ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसे आप स्टडी कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कीजिए, उसके बाद ही कोई एक्शन लीजिए। तो ये मैंने एक जनरल ऑब्जर्वेशन बताया, क्योंकि पहले का जब कप टूटा तो उसने अपने प्रोजेक्शन को पूरा किया। सिमिलरली उसके बाद एक नया कप बनाया। अब जब नया कप बनाया तो इसने जो पास्ट में रेजिस्टेंस था उसी एरिया को सपोर्ट लिया और वहां से ये अभी चल रहा है। अभी पास्ट में रेजिस्टेंस था, उसका क्लियर ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है। तो ये हो सकता है कि प्राइस नीचे आए, इसमें सपोर्ट लेके फिर जाए, अदरवाइज प्राइस इस पूरे जो कप का पैटर्न है जो है 380 तक का जर्नी को पूरा करे। कुछ भी पॉसिबिलिटी, दोनों तरह की पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है, तो इसको हमें नजर में रखना होगा। सबसे पहली चीज कि प्राइस ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो बहुत ही अलर्ट होकर इसको देखना है। अब यहाँ पे अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में देखता हूँ तो डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक WG बॉक्स बन रहा है, जिसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो क्या WG बॉक्स अपना काम करेगा कि नहीं करेगा वो हमें आने वाले टाइम में पता चलेगा। तो WG बॉक्स यहाँ पे क्लियर सा एक WG बॉक्स हमको दिख रहा है, जिसे हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो WG बॉक्स यहाँ पे जो हमारा दिख रहा है वो है आपका ये दिस वन द WG बॉक्स, इस कैंडल के बेसिस पे।
तो अभी डब्ल्यू जी बॉक्स के अंदर प्राइस है, तो क्या प्राइस इस डब्ल्यू जी बॉक्स का ब्रेकआउट करती है कि नहीं, ये मंडे को हमको क्लियर पता चलेगा। उसके अकॉर्डिंग हम फर्दर एक्शन प्लान कर सकते हैं। अगर आपको डब्ल्यू जी बॉक्स के बारे में नहीं पता है तो आप मेरे चैनल पे सर्च कीजिए हाउ टू ट्रेड विद द डब्ल्यू जी बॉक्स। आप डब्ल्यू जी बॉक्स सर्च कीजिए, दिस इज द इजीएस्ट वे ऑफ ट्रेडिंग एनीथिंग। इस मेथड को मैंने डिस्क्राइब करने की कोशिश की है, तो आप उसे देख सकते हैं। डब्ल्यू जी बॉक्स सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। तो अगला जो स्टॉक है हम जो डिस्कस करना चाहते हैं वो है इप्का लैब, जिसमें शानदार ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और बेहतरीन चार्ट ने प्रदर्शन किया है बेयरिश मार्केट में भी। ये फार्मा का है इप्का लैब। हम यहाँ पे दूसरा जो स्टॉक है जिसकी स्टडी हम कर रहे हैं चार्ट की, वो है इप्का लैब। क्लियर इंस्ट्रक्शन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मैं बाइंग सेलिंग के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। इसमें ऐसा नहीं कि बाइंग करना है सेलिंग, मैं बल्कि चार्ट के ऑब्जर्वेशन को स्टडी पर्पज से आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए बेहतरीन चार्ट में मूवमेंट हुआ है और बेहतरीन डब्ल्यू जी बॉक्स का फॉर्मेशन और यहाँ पे ब्रेकआउट बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ यहाँ पे पास्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेंड लाइन, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे बेहतरीन पास्ट रेजिस्टेंस के पास प्राइस बस पहुंचने ही वाला है। यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस को, बहुत सारे रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया है। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो एक ये रेजिस्टेंस ये वाला, दूसरा रेजिस्टेंस ये वाला, ठीक है। इसने कई सारे रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करते हुए ये अगले रेजिस्टेंस की तरफ यहाँ पे पहुंच चुका है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस का अगर ब्रेकआउट करता है प्राइस और रुकता है तो प्राइस में फर्दर अपसाइड का मूवमेंट आ सकता है। तो उससे पहले अभी हम यहाँ पे देखें कि डब्ल्यू जी बॉक्स कहाँ बंद, बेहतरीन प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है और चार्ट अपने रेजिस्टेंस को आसानी से ब्रेकआउट करते हुए जाती हुई दिख रही है यहाँ पे पास्ट वीक के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। अभी तो हमें देखना होगा कि प्राइस मंडे को ये वीकली का ब्रेकआउट कर पाता है कि नहीं कर पाता है। अगर वीकली का ब्रेकआउट करेगा तभी हम चार्ट में सोचेंगे कि फर्दर कोई अपसाइड का मूवमेंट या अपने पुराने हाई के पास जाने की कोशिश कर सकता है। और यहाँ पे जो डब्ल्यू जी बॉक्स हमारा बना हुआ है उस डब्ल्यू जी बॉक्स को मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो डब्ल्यू जी बॉक्स ये आपका जो वीकली में बना हुआ है वो क्लियर सा डब्ल्यू जी बॉक्स यहाँ बना है। तो आप इस डब्ल्यू जी बॉक्स को ध्यान में रखते हुए अपना एक्शन प्लान कर सकते हैं। और तो यहाँ पे जो डब्ल्यू जी बॉक्स वीकली में बना हुआ है इसके अकॉर्डिंग हम फर्दर अब इसको ध्यान में रखेंगे, इसको स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे बेहतरीन प्रोजेक्शन देखने को हमें मिल रहा है चार्ट में और बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है फार्मा का ये स्टॉक इप्का लैब। तो क्या आगे ये प्राइस कंटिन्यू प्रोजेक्शन दिखाएगा, क्या ये ब्रेकआउट होगा कि नहीं, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं स्टडी पर्पज के लिए। तो अगला जो स्टॉक है जिसको मैं डिस्कस करूंगा वो है अशोक लेलैंड, ठीक है। अशोक लेलैंड, तो यहाँ पे जैसा कि हमने लास्ट टाइम देखा था यहाँ पे आपका ये रेक्टेंगल का ये जो कप का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और नया हाई इसने बनाया, ठीक है। अभी फर्दर फिर से नया हाई बना रहा था। इसको डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक डब्ल्यू जी बॉक्स हमें दिख रहा है। तो हम उस डब्ल्यू जी बॉक्स के अकॉर्डिंग इसमें यहाँ पे फर्दर प्रोजेक्शन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे डब्ल्यू जी बॉक्स को यहाँ पे ड्रॉ करूँ मैं, तो आप अगर यहाँ पे डब्ल्यू जी बॉक्स को ड्रॉ करते हैं, ये यहाँ पे डब्ल्यू जी बॉक्स आपका बन गया है। तो इस डब्ल्यू जी बॉक्स का ब्रेकआउट मिलता है कि नहीं मिलता है इसको हमको ध्यान रखना होगा फर्दर प्राइस मूवमेंट के लिए। तो इस चार्ट को हम स्टडी पर्पज के लिए देख सकते हैं। तो हमने 3 स्टॉक डिस्कस किए हैं, अशोक लेलैंड, नेशनल और इप्का लैब, जिसमें एक अच्छे प्राइजेक्शन हमें देख रहा है और चार्ट में एक अच्छा फॉर्मेशन बन रहा है, चार्ट पैटर्न बन रहा है, कप पैटर्न बन रहा है और बॉक्स पैटर्न जो डब्ल्यू जी बॉक्स का वो पैटर्न हमें चार्ट में दिख रहा है। तो हम फर्दर प्राइजेक्शन के एनालिसिस के लिए इस चार्ट पे अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं होनी चाहिए। जितना लाइक शेयर सब्सक्राइब होगा उतना ही कंटेंट क्रिएशन में मजा आएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, विश यू ऑल हैप्पी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग।